सभी भक्तों और ईश्वर की संतानों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा भोले सबका कल्याण करें तथा सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी आशा है तथा प्रार्थना है बाबा भोले से। हम उमा संहिता का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 16वें अध्याय से आरंभ करेंगे। आरंभ करने से पहले ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 16वां अध्याय, शिव स्मरण द्वारा नरकों से मुक्ति। संत कुमार जी बोले, हे महामुने, इन्हीं लोकों में सबसे ऊंचे हिस्से में रव, शंकर, शूकर, महाज्वाला, तप्त कुंड, लवन, वैतरणी नदी, क्रमी भोजन, कठिन असिपत्र वन, बालाभक्ष्य, दारुण संदेश, कालसूत्र, महारोरव, शालमली आदि नाम के बड़े ही दुखदायी और कष्ट कारक नरक हैं। इन नरकों में आकर पापी मनुष्य की आत्मा अनेक यातनाएं भोगती है। जो ब्राह्मण असत्य के मार्ग पर चलता है उसे रौरव नामक नरक को भोगना पड़ता है। चोरी करने वाला, दूसरे को धोखा देने वाला, शराब पीने वाला, गुरु की हत्या करने वाले पापी कुंभी नरक में जाते हैं। बहन, कन्या, माता, गाय व स्त्री को बेचने वाला और ब्याज खाने वाले पापी तेलोह नरक के वासी होते हैं। गाय की हत्या करने वाले, देवता और पितरों से बैर रखने वाले मनुष्य कृमि भक्षक नरक को भोगते हैं। इस नरक में उन्हें कीड़े खाते हैं। पितरों और ब्राह्मणों को भोजन न देने वाले को लाल भक्ष नरक को भोगना पड़ता है। नीच व पापियों का साथ करने वाले, अभक्ष्य वस्तु खाने वाले एवं बिना घी के हवन करने वाले रुधिरोध नरक में जाते हैं। युवा अवस्था में मर्यादाओं को तोड़ने वाले, शराब व अन्य नशा करने वाले, स्त्रियों की कमाई खाने वाले कृत्यक नरक में जाते हैं। वृक्षों को अकारण काटने वाले, असीपत्र नरक में मृगों का शिकार करने वाले ज्वाला नरक में जाते हैं। दूसरों के घर में आग लगाने वाले शपाक नरक में तथा अपनी संतान को पढ़ाई से वंचित रखने वाले स्वभोजन नरक में अपने पापों को भोगते हैं। मनुष्य को अपने शरीर एवं वाणी द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है। बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का स्मरण करके किया जा सकता है। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक ये सब कारण है। असल में सुख दुख सब मन की कल्पनाएं हैं। परम ब्रह्मा को पहचान कर उसका पूजन करना ही ज्ञान का सार है। 17वां अध्याय, जम्बू द्वीप वर्ष का वर्णन। सतकुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको भूमंडल के 7 द्वीपों के विषय में बताता हूँ। जम्बू, पलशु, शालमली, कुश, क्रौंच, काश, पुष्कर ये 7 महाद्वीप हैं। इन द्वीपों के चारों ओर 7 समुद्र हैं और ये 7 समुद्र जल, इख, क्षीर, केसर, मध, घी, दूध और दही से भरे हैं। इन द्वीपों के बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु के दक्षिण में निषद, हिमाचल, हेमकूट पर्वत है। दक्षिण में हरि, उत्तर में रम्यक है, वहीं हिरण्यमय है। इसके बीच में इलाव्रत है, जिसके बीच में मेरु पर्वत स्थित है। मेरु पर्वत की पूर्व दिशा में मंदिर, दक्षिण दिशा में गंधमादन, पश्चिम दिशा में विपुल एवं उत्तर दिशा में सुपार्श्व शिखर स्थित हैं। इनके ऊपर कंदब, जामुन, पीपल आदि वृक्ष हमेशा ही पाए जाते हैं। जम्बू द्वीप में जामुन के पेड़ों से बड़े बड़े फल गिरते हैं। इसके फलों का रस धारा के रूप में बहता हुआ जम्बू नदी के बीजाम नाम से जाना जाता है। मेरु के पूर्व में भद्राशव, पश्चिम में केतुमाल तथा इसके बीच में इलाव्रत है। पर्वत में चैत्र रथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विभ्राज्य, उत्तर में नंदन वन है। यहीं पर अरुणोद, महाभद्र, शीतोद और मानस नामक सरोवर हैं। मेरु पर्वत के रूप में कुंगरुंग, सीताजन, कुर्राहा, माल्यवान आदि पर्वत हैं। दक्षिण में शिखर, चित्रकूट, पलंग, रूचक, निषद, कपिल नामक पर्वत हैं। पश्चिम दिशा में सिनी, पास, कुशुंभ, कपिल, नारद, नाग आदि स्थित हैं। उत्तर दिशा में शंखचूरण, ऋषभ, हंस, काल, जरा और केशराज आदि पर्वत स्थित हैं। सुमेरु नामक पर्वत पर ब्रह्मा की शातकोनपुरी विद्यमान है। शातकोनपुरी के पास ही अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्णांगना, श्रद्धावती, गंधवती, यशोवती नामक 8 पुरियां हैं। शतकोनपुरी के बीच में पतित पावनी गंगा नदी चंद्रमंडल को भेद कर सीता, अलकनंदा,
चक्षु एवं भद्र धाराओं में बढ़ जाती है। सीता पूर्व दिशा से अलंकनंदा दक्षिण से चक्षु पश्चिम से तथा भद्रा उत्तर दिशा से बहती हुई महासागर में गिरती हैं। सुनील, मालव्यवान, निषद, गंधमादन आदि पर्वत सुमेरु पर्वत के चारों ओर खिली हुई कलियों के समान है। इसी प्रकार केतुमाल, भद्राक्ष, कुशव, मर्यादा लोक पर्वत, लोक पदम भारत के चारों और पत्तों की तरह खड़े हैं। वेदकूट पर्वत पर केवल धर्मात्मा पुरुष ही रहते हैं, वहाँ पापी मनुष्य नहीं जा सकते। यहाँ पर रोग शोक कष्ट नहीं सताते और 12,000 वर्ष की आयु पाते हैं। 18वां अध्याय सातों द्वीपों का वर्णन। हे ब्रह्मपुत्र संत कुमार जी, अब आप हमें सातों द्वीपों के विषय में बताएं। ये सुनकर संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपको सातों द्वीपों के बारे में बताता हूँ। जम्बू द्वीप हिमालय के दक्षिण समुद्र की ओर फैला और 9,000 योजन जम्बू द्वीप है। ये कर्म भूमि भी कहलाता है। यहीं पर मनुष्यों को अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना होता है। इंद्रादुमन, कसेरु, ताम्रवर्ण, गमसितमान, नाग द्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण तव भारत खंड हैं। इसके दक्षिण में ऋषि मुनि निवास करते हैं। जम्बू द्वीप के बीच में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्रों का निवास है। यहीं पर मलय, महेंद्र, समहा, सुदामा, त्रक्ष, विंध्याचल और पारियात्र 7 विशाल पर्वत है। पारियात्र पर्वत पर वेद, स्मृति एवं पुराण प्रकट हुए। ये सभी सदग्रंथ पापों का नाश करने वाले हैं। ऋष द्वीप, ऋक्ष पर्वत का विशाल क्षेत्र ऋक्ष द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान से समस्त पापों का नाश करने वाली गोदावरी, भीमरथी, ताप्ती और वह अन्य नदियां बहती हैं। कृष्णवेणी नदियां समहा पर्वत से कृतमाला और ताम्रवर्णी मलयाचल पर्वत से बहती हैं। महेंद्र पर्वत से त्रिमाया, ऋषि कुल्या और कुमारी नदियां बहती हैं। इन पवित्र नदियों के मार्ग में अनेक शहर, गांव आदि पड़ते हैं। ये पवित्र नदियां यहाँ निवास करने वालों की प्यास को शांत करती हैं। यही नहीं, उनके पापों का नाश भी इनके जल स्पर्श से ही हो जाता है। पलक्ष द्वीप साक्षात समुद्र में गिरा हुआ है। इस द्वीप पर गौतम, चंद्र, नारद, दरदुर, सौनक, सुमन, भयब्राजर नामक पर्वत हैं। अनुतप्त, शिखी, पापहनी, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकृभा नामक 7 नदियाँ पलक्ष द्वीप की शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ के मनोहर वातावरण में देवता और गंधर्वों सहित अनेक जातियाँ निवास करती हैं। इन द्वीपों में निवास करने वाले प्राणियों की रक्षा के लिए देवादिदेव महादेव, ब्रह्मा और विष्णु भी पूजन किया करते हैं। शाल्मली द्वीप के बीचों बीच सेमल का एक विशाल वृक्ष है। यहाँ पर श्वेत, हरित, जिमूत, रोहित, बेकल, मानस, सुप्रभु नामक वृक्ष हैं। इसी द्वीप पर शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना, निव्रता नाम की सुंदर नदियाँ बहती हैं। ये पवित्र एवं निर्मल नदियाँ भक्त गणों को प्यास बुझाती हैं। अपना कार्य पूर्ण करते हुए यहाँ के निवासी ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का पूजन करते हैं। क्रौंच द्वीप घृतोद समुद्र के बाहर दही से घिरा है। विशाल क्षेत्र में फैला द्वीप है। यहाँ पर क्रौंच, वामन, अंशकारक, दिवाव्रती, मन, पुंडरीक, दुंदुबी आदि पर्वत एवं गौरी, कुदुमती, संध्या, मनोजवा, शांति, पुंडरीक नामक अनेक बड़ी नदियाँ स्थित हैं। शाक द्वीप दही समुद्र के बाहर दूध के सागर से घिरा है। यहाँ पर शाक का बहुत बड़ा वृक्ष स्थित है। उदयाचल, अस्ताचल, जालंधार, विवेक, केसरी नामक पर्वत हैं। सुकुमारी, नलिनी, कुमारी, वेणुका, इक्षु, रेणुका और गर्भास्थ नामक नदियाँ स्थित हैं। यहाँ के सुंदर मनोरम स्थलों पर सभी जाति के लोग रहते हैं। पुष्पकर द्वीप क्षीर समुद्र के से बाहर का जो क्षेत्र मधुर जल से घिरा है वह पुष्पकर
कर द्वीप कहलाता है। यहीं पर मानस पर्वत स्थित है। यहाँ निवास करने वाले मनुष्य सभी प्रकार के रोगों से दूर रहते हैं। वे लंबी आयु को वाले होते हैं और आनंद पूर्वक निवास करते हैं। पुष्पकर द्वीप के महावत खंड में ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है और यहाँ रहने वाले देवता दानव उनको पूजते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के निवास करने हेतु पृथ्वी पर 7 लोक स्थित हैं, जिन्हें 7 द्वीपों के नाम से जाना जाता है। 19वां अध्याय राशि ग्रह मंडल व लोकों का वर्णन। संत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनि व्यास जी, पृथ्वी लोक के जिस भाग पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है वह स्थान भूलोक कहलाता है। पृथ्वी लोक से हजारों योजन ऊपर सूर्यमंडल और उससे ऊपर चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से 10,000 योजन ऊपर ग्रह और नक्षत्रों का साम्राज्य है। इससे ऊपर सप्तऋषि मंडल है और इसके ऊपर ध्रुव मंडल स्थित है। ध्रुव मंडल जो कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा मंडल है से 1 करोड़ योजन नीचे भूव स्वह नामक 3 लोक स्थित हैं। इनके बीच में कल्प निवासी ऋषि रहते हैं। ध्रुव मंडल के ऊपर महालोक स्थित है। महालोक में सनातन कपिल आसुरी भोड़ पच्चशिख नामक ब्रह्मा जी के 7 पुत्र निवास करते हैं। इसी महालोक से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह स्थित है। शुक्र ग्रह से 2 लाख योजन दूर बुध है। बुध से 10 लाख योजन दूरी पर मंगल ग्रह स्थित है। मंगल से 2 लाख योजन की दूरी पर बृहस्पति स्थित है। बृहस्पति से 2 लाख के योजन की दूरी पर शनीश्वर मंडल स्थित है और इन सभी ग्रह अपनी अपनी राशियों के पर आरूढ़ रहते हैं। जनलोक से 26 लाख योजन की दूरी पर पतलोक स्थित है। पतलोक से 6 गुनी दूरी पर सत्यलोक स्थित है। भूलोक पर ज्ञानी महात्मा सत्य पथ का पालन करने वाले ब्रह्मचारी निवास करते हैं। भूलोक में मुनि देवता सिद्धि आदि निवास करते हैं। स्वर्गलोक में आदित्य पवन वसु अश्वनी कुमार एवं विश्वदेव रुद्र नाग पक्षी आदि रहते हैं। ब्रह्मांड जल अग्नि पवन आकाश और अंधकार से घिरा हुआ है। इसी के ऊपर महाभूत स्थित है। परम ब्रह्मा परमात्मा गुण संख्या नाम और परिमाण से अलग हैं। भगवान शिव और प्रकृति देवी शक्ति के मिलन से ही देवताओं का प्राकट्य हुआ है। इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है। प्रलय काल आने पर ये पूरी सृष्टि शिव भक्ति से में मिलकर समाप्त हो जाती है। ब्रह्मलोक के ऊपर बैकुंठ लोक स्थित है। इसके पश्चात कोमार लोक है जिससे स्कंद निवास करते हैं। तत्पश्चात उमा लोक स्थित है। उमा लोक में देवी जगदम्बा का निवास है। यदि शक्ति आदि शक्ति जगदम्बा से भी ब्रह्मा और विष्णु का प्राकट्य हुआ है। उमा लोक के आगे इस जगत के पिता परम ब्रह्मा परमेश्वर भगवान शिव का निवास स्थित है। भगवान शिव ही निर्गुण निराकार सर्वेश्वर हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। 20वां अध्याय तपस्या से मुक्ति प्राप्ति। व्यास जी ने पूछा, हे संत कुमार जी, अब आप मुझे ये बताएं कि कल्याणकारी देवादिदेव महादेव जी के परम भक्त किस लोक में जाते हैं जहाँ जाकर भक्तों का इस लोक में आगमन नहीं होता। ये बात सुनकर संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव की परम कृपा प्राप्त करने हेतु सिर्फ एक मार्ग है, वह है तपस्या। तपस्या के बिना शिवलोक की प्राप्ति असंभव है। इस संसार में सभी मनुष्यों को स्वर्ग के देवताओं ऋषि मुनि और साधु संतों आदि में ने तपस्या द्वारा ही महत्वपूर्ण सिद्धियां प्राप्त की है। तपस्या 3 प्रकार की होती है, सात्विक राजस और तामस। जो तपस्या बिना किसी फल की इच्छा के की जाती है वह सात्विक है। किसी कामना की पूर्ति की गई तपस्या राजस और उसी कामना की सिद्धि हेतु अपने शरीर को कष्ट देकर की गई तपस्या को तामस तप कहा जाता है। मन एवं विचारों से पवित्र होकर पूजन जप हवन उपवास आचार विचार मौन इंद्रिय करके किया गया तप सात्विक तप है। बावड़ी तालाब कुआं मकान धर्मशालाएं और विद्यालय बनवाने से शिव पद को पाने का मार्ग प्रशस्त होता है। धन वैभव और मद में चूर होकर मनुष्य सांसारिक बंधनों में बंधा रहता है। 84,000 योनियों को भोगने के पश्चात मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। यदि इसमें भी उद्धार का कोई उपाय नहीं किया जाता तो सिर्फ पश्चाताप ही शेष रह जाता है। यहीं पर कर्म भूमि और फल भूमि दोनों है। धरती पर किए गए शुभ कर्मों का फल स्वर्गलोक में मिलता है। इसीलिए सदा सत्य के मार्ग का अनुसरण करें, दान पुण्य के मार्ग पर चलें। अपने जीवन काल में जिन्होंने कुछ समय के लिए त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का नाम का स्मरण किया है उन्हें भयानक नरक को नहीं भोगना पड़ता। फिर हर प्रकार के दुख दर्द एवं पापों से मुक्ति दिलाने वाली शिव भक्ति ही है जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन के बंधनों से मुक्त होकर शिव पद को प्राप्त करता है। आज के लिए इतना ही। आगे का सफर अगली वीडियो के साथ जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ईश्वर सदैव सबका कल्याण करे।